वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे डीमन स्लेयर के बारे में। और जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो अब तक इस सीरीज़ में 4 एपिसोड आ चुके हैं और चारों को एक एक करके रिव्यू करना थोड़ा लेंथी हो सकता है और कॉपीराइट का भी इशू काफ़ी तगड़ा हो सकता है इससे, जिससे अब तक लगातार 2-3 चैनल जा चुके हैं। तो इसके रिव्यू हम करेंगे नॉर्मली काफ़ी हद तक इसके एपिसोड के बारे में डिस्कस करके कि क्या हुआ अब तक इसके एपिसोड में और क्या क्या और होने की उम्मीद हम यहाँ पे पा सकते हैं। और बेसिकली अगर आपने नहीं देखा तो एक ग्लिम्स आपके लिए ये सीरीज़ क्या क्या आपके लिए लेकर आने वाला है उसको लेकर, और क्या क्या अब तक लेकर आ चुका है उस चीज़ के बारे में भी। तो ये सीरीज़ शुरू होती मुगेन ट्रेन के बाद से, जो कि डीमन स्लेयर की मूवी थी, और साथ में इस पर एक डिटेल एपिसोड भी आ चुका है जहाँ हम इसको एक अलग एंगल से देख पाते हैं। मतलब जिस हाशिरामा की उसमें डेथ होती है, उसकी पहले की जर्नी जब वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा था और कैसे उसने इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा, और भी सभी चीज़ें जो कि अब तक लोगों ने मूवी में भी देखा ही होगा। तो पहले तो कुछ ऐसे फेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपको स्पॉइल नहीं करने वाला सीरीज़ को लेकर। बेसिकली वो फेज़ जहाँ पर आप जान पाएंगे कि क्या है डीमन स्लेयर सीरीज़। तो वैसे डीमन स्लेयर एक एनीमे है जो आप जानते ही होंगे अगर आप एनीमे देखते हैं तो, और जिस वजह से आप इसको देख भी रहे होंगे, जिसकी स्टोरी तांजिरो के अराउंड रिवॉल्व होती है, जो एक नॉर्मल बच्चा है। मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है, बस एक नॉर्मल पहाड़ी बच्चा होता है जो कि पहाड़ों में रहा करता है। और उसके साथ होती है उसकी एक डिसेंट सी फैमिली, जहाँ सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल था, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नॉर्मल नहीं रहता, जिसका रीज़न एकमात्र रीज़न होता है डीमन। और जिनसे बदला या फिर जिनको बाकी लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने से रोकने का काम एक हद तक तांजिरो संभालता है। लेकिन इस जर्नी में उसे और भी कई लोग मिलते हैं आगे चलकर जो इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, और हमें देखने को मिलता है बहुत सारे डीमंस और उनका खात्मा। और ये पूरी जर्नी पहले सीज़न में, जिसमें कई खतरे थे और कई खतरनाक मोड़ थे जिनका सामना इन लोगों ने किया, जहाँ पर कई बार इनके जान पे आ बनी थी। तो अब सीज़न 1 की तरफ छोड़ के हम बढ़ रहे हैं सीज़न 2 की ओर, जो शायद काफ़ी हद तक स्पॉइल कर सकता है आपको। मतलब पहले वाली ऑडियो ने भी काफ़ी हद तक आपको स्पॉइल किया होगा, लेकिन यहाँ पे स्पॉइल होने का रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सीज़न 1 की एंडिंग और 2 की स्टार्टिंग से पहले इस कहानी को जोड़ता है मुगेन ट्रेन, जहाँ पे खाशिरामा की डेथ हो जाती है, जो काफ़ी बहादुर था, और कैसे उसने लड़ाई की अपनी इन डीमंस के अगेंस्ट आप इस सीरीज़ में देख पाएंगे, जहाँ वो डीमन काफ़ी खतरनाक था लेकिन तांजिरो की बातों से काफ़ी तक चुप थी। और इस सीज़न की शुरुआत में देख पाते हैं उस डीमन के बॉस को, जो एक मासूम बच्चा बनकर एक जगह रह रहा होता है, जहाँ पर उन्हें लगता है मासूम सा बच्चा है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये सन के सामने नहीं आ पाता क्योंकि इसकी स्किन काफ़ी हद तक डेलिकेट है। लेकिन रियल रीज़न ये है कि वो सन पे आते ही जल जाएगा क्योंकि वो एक डीमन है। तो एक नया और स्ट्रॉन्ग डीमन हम आगे देख पाते हैं, और इसके बारे में हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो पहला एपिसोड इस सीज़न का काफ़ी हद तक एक रिग्रेट से भरा होता है, जहाँ पर तांजिरो रेनगोकू नाम के हाशिरामा के घर जाता है ये बताने कि उनकी डेथ हो चुकी है अगर उन्हें नहीं पता तो। जहाँ सिचुएशन थोड़ी ड्रामेटिक होती है क्योंकि उसके डैड काफ़ी हद तक एक बहुत अव्वल लेवल के बेवड़े होते हैं, पर वो बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बेटे को मिस ज़रूर करते हैं, जो हम इस एपिसोड में देख पाते हैं। अब इसके अलावा आगे हम थोड़ी सी जर्नी देख पाते हैं तांजिरो की डीमंस के अगेंस्ट, मतलब उनसे लड़ाई करते हुए, जहाँ उनको हरा देता है। और इसके एंड तक पहुँचते पहुँचते हम मिलते हैं इस कहानी के नए फेज़ की ओर, जो हमें ले जाएगा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की ओर। जो है ये शख्स जो लड़का किडनैप कर रहा है, जो वैसे एक हाशिरामा होता है, अब जो अपने मिशन के लिए लड़के ढूंढ रहा होता है, लेकिन इन तीनों के यहाँ पर आकर इसे रोकने के बाद ये रुक जाता है और ये इन तीनों को चुन लेता है। तो हम इसके साथ बढ़ते हैं सेकंड एपिसोड की ओर, जहाँ इनकी अजीबोगरीब मुलाकात होती है जो काफ़ी हद तक फ़नी होती है। मतलब दो दिल या दो बेवकूफ़, तीन बेवकूफ़ आपस में मिल रहे हैं, जहाँ पर एक समझदार है और इन तीनों को देख रहा है। मतलब ये छोटे छोटे पार्ट आप इस एपिसोड में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे ये तीनों तैयार है इसका मिशन करने के लिए। और हम बढ़ते हैं आगे इनके मिशन की ओर, जहाँ ये पहुँच चुके शहर में और ये पहली बार शहर देख रहे हैं, और ये लोग शहर के चकाचौंध देखकर चौंधे आ गए हैं। तो अब बढ़ते हैं इनके मिशन की ओर, जहाँ पर इन्हें इसकी तीनों बीवियों को ढूंढना है जो कि अपने मिशन के लिए इन जगहों पे एम्प्लॉयड हुई थी, और अब इन्हें भी एम्प्लॉयड होना है इस जगह पे। और ये लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ एम्प्लॉयड होने की, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ काम कर सकती है, मतलब काम ही लड़कियों वाला है पूरी तरह से। तो इन तीनों को लड़की बनना पड़ता है, जहाँ पे मिशन के लिए वो लड़कियाँ चुन रहा था, लेकिन वो तीनों आने की जिद करते हैं और इन तीनों को अब लड़की बन के यहाँ पे एम्प्लॉयड होना पड़ता है। तो यहाँ पर तांजिरो एम्प्लॉयड हो जाता है लड़की बन के, लेकिन बाकी दो बच जाते हैं, और इनमें से एक को, मतलब इनोसुके को कोई चुन लेती है क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत होता है एज अ बॉय और लड़की लगता है। और अब इसके बाद बचा होता है तीसरा शख्स, अब जहाँ पे ये भी एम्प्लॉयड हो जाता है, लेकिन काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि इसको बेचने या फिर एम्प्लॉयड करने के लिए उसने कहा है कि इससे कुछ भी करवा सकते हो आप, चाहे तो इसे टॉयलेट साफ करवा लो, पर इसे रख लो। और इस तरह से यहाँ एम्प्लॉयड हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा गिटार या फिर जो भी चीज़ है वो बचा रहा है। तो वैसे बेसिकली इनका काम है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना और पता करना कि इस शख्स की वाइफ कौन सी जगह कैद है या फिर क्या हुआ उनके साथ, जिस काम में सब अपने अपने तरीके से लग चुके हैं।
और हम देख पाते हैं इस बीच डीमन को, जिसने शायद उसकी एक वाइफ को कैद कर रखा है। तो कहानी में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हो रही है, जहाँ पर इनोसुके फील कर पाता है डीमन को और उसका पीछा करने लग रहा है, जो कि शायद दीवारों से गुजरते हुए जा रही है यहाँ से। और ज़ेनित्सु शायद पता कर लेता है कि कौन है डीमन, जिससे उसकी इंटरेक्शन बिल्कुल सही नहीं होती। और आज से 2 दिन पहले ही इस डीमन ने इस जगह की ओनर को भी मारा था। और फिर हम मिल पाते इस एपिसोड में वो डेंजरस मतलब माइकल जैक्सन से, मतलब इस एपिसोड के मेन डीमन से, जो काफी हद तक उन्हीं के रेफरेंस से बनाया गया है, या फिर ये शायद एक कोइंसिडेंस है। पर जहाँ पर वो उसे बता के जाते हैं कि डीमन स्लेयर कॉप्स तुम्हारे आसपास हो सकते हैं एक आम इंसान के तौर पे भी, जहाँ वो ऐसा कुछ जेंसू से फील कर पा रही है, जहाँ वो उठा लेती है जेंसू को। तो कहानी में आगे ये लोग फील कर पाएंगे कि यहाँ डीमन है जिसको इनोसुके भी भाप पाता है। पर यह मिशन काफ़ी खतरनाक है, जहाँ यूजी जिसने इनको हायर किया था इस मिशन को डिसमिस करता है, क्योंकि वो डीमन इनके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है और ये उस लेवल के शायद अभी नहीं है। और एक और नई बात कि डीमन स्लेयर अपने हाथ पे बने इस निशान से देख सकते हैं कि ये कौन सी रैंकिंग पे है, और इनकी रैंकिंग पहले से काफ़ी पुश हो चुकी है। तो यूजी की मर्जी के खिलाफ इन लोगों को कुछ ना कुछ करना है और लड़ना है डीमंस के अगेंस्ट। तो ये अपना काम छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं लड़ने के लिए डीमन से, जहाँ पर आखिरी बार तांजीरो मिलता है जिस घर में वो था उसकी ओइरान से, जो कि उस घर की सबसे सुंदर या फिर सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती है, जो आगे अपने क्लाइंट के हिसाब से जाती है, जो काफ़ी खूबसूरत थी। और इसके अलावा इस डीमन ने यहाँ इनोसुके को पकड़ लिया है, जो उसे खाएगी नहीं क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत चीज़ें खाती है। तो ये ओइरान इसके लिए एक अच्छा डिनर हो सकते हैं, जो कि तांजीरो के वहाँ से जाते ही उसको पकड़ लेती है। तो कहानी के आगे के फेज में सभी लग चुके उस डीमन को ढूंढने के पीछे, जो कि इस सब के पीछे जिनको उन्हें मारना है और हराना है, जिसके लिए सब अपने तरीका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इनोसुके और वेट नहीं करता और मस्कुलर माउस के साथ अपनी तलवार लेकर, मतलब मस्कुलर माउस से अपनी तलवार लेकर आगे निकल जाता है और सबसे पहले भाप पाता है तांजीरो इस डीमन को, जिससे उसकी लड़ाई अकेले ही शुरू हो जाती है। और वो देख पाता है उसी ओइरान को जिससे उसने लास्ट टाइम बात की थी, जिसकी बॉडी इसके कीमोनो के या फिर इसकी पावर वाले कपड़ों में लिपटी हुई है, लेकिन पूरी बॉडी नहीं दिख रही, सिर्फ ऊपर का कुछ पार्ट दिख रहा है। तो कहाँ है इनकी पूरी बॉडी और क्या हुआ बस इससे का, जो सब तांजीरो के साथ हमें भी जानना है। और क्या वो बच पाएगी, ये सारी चीज़ें भी, जहाँ पे तांजीरो और इस डीमन की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे तांजीरो पहले डरता है लेकिन बाद में हौसला संभाल के लड़ना शुरू करता है, जहाँ पे वो काफ़ी हद तक बराबरी की टक्कर दे पाता है इसको और इस ओगरान को उसके चंगुल से बाहर निकाल पाता है। लेकिन अभी पूरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से ये बचे नहीं और डीमन नहीं हारी है और बाकी लोग भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या वो तांजीरो के हारने या मरने से पहले वहाँ पहुँच पाएंगे? क्या तांजीरो अकेले उसको संभाल पाएगा उतनी देर, या फिर हरा पाएगा उसको? जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट तक, जहाँ पे हम शायद देख पाएंगे नेजुको को भी, जो कि इस फाइट में हिस्सा लेगी। और अगर आप नहीं जानते कि नेजुको कौन है, तो आपको उसके फर्स्ट सीजन को देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप मिल पाएंगे उस प्यारी सी डीमन से। हाँ, डीमन और इनके साथ भी है वो। तो हमें करना पड़ेगा इंतज़ार इस सब के लिए, इसके एपिसोड 5 का, जो अगले हफ्ते तक आएगा, मतलब संडे मंडे तक आएगा। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और अगर ये वीडियो जरा सी भी आपको एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूले, और साथ साथ जाते हुए सब्सक्राइब करना भी ना भूले हमारे चैनल को, और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।